नमस्ते, मेरा नाम विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट वीआर किंग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आधार कार्ड संबंधित। सामान्य तौर पर सभी लोगों के पास तो आधार कार्ड है, पर इसका स्थिति नहीं जान पाते हैं। तो चलिए एक आसान तरीका बताते हैं जिससे अपना आधार का स्थिति जान पाएंगे। तो गूगल का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर सर्च करना है माई आधार। तो जैसे ही माई आधार आएगा यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ आधार क्या आ रहा है, खुलने में थोड़ा समय लग सकता है कभी कभी। तो खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। तो इसे स्क्रॉल करने के बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक आधार स्टेटस। तो यहीं पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर लॉगिन का एक बटन आया। तो हमें लॉगिन नहीं करना है, फ़िलहाल हमें चेक करना है कि आधार का स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक आधार वैलिडिटी। तो इसी पर क्लिक करना है हमें। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएगा आधार नंबर डालने के लिए और नीचे कैप्चा फिल करने के लिए। तो जनरली हम सभी के पास आधार कार्ड जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो चलिए पहले नॉर्मल आधार, जिनका कुछ नहीं है आधार कार्ड में, उनका आधार एक चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर एकदम जो भी है एकदम क्लीन है। मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर लिख करके दिखा रहा है कि आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट। यहाँ यानी कि इनको ना आधार अपडेट करना है ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनका आधार में कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं एक और आधार कार्ड की ओर। फिर यहाँ हम आ जाएंगे गो टू डेस्कटॉप पर। फिर यहाँ हम एक आधार डालेंगे। कैप्चा फिल करेंगे। प्रोसेस देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि दिस आधार नंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। यानी कि हमको जो है एक अपना पहचान पत्र देना है और एक जो है एड्रेस का कोई प्रूफ देना है। यानी पहचान में हम कह सकते हैं कि अपना जो है, अगर 10th का मार्कशीट होगा तो वो दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, फ़ोटो वाला भी हो और डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होना चाहिए। और एक जो है निवास प्रमाण पत्र अपना दे सकते हैं या वोटर कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, जैसे इनका केस में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो ये चाहेंगे तो अपना जो है आधार लॉगिन करके अपना निवास प्रमाण पत्र और 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे तो इनका आधार जो है, यहाँ से जो भी पॉपअप शो हो रहा है ये हट जाएगा और इनका भी आधार क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो फिर एक अगला आधार नंबर चेक करेंगे। प्रोसेस तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि दिस आधार नंबर रिक्वायर्ड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, प्लीज़ विजिट नियर आधार सेवा केंद्र। यानी कि इनको जो है अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने की आवश्यकता है, यानी कि फिंगर अपडेट कराने की आवश्यकता है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार नंबर इतना हो गया, हैज़ बिन डीएक्टिवेट अंडर रेगुलेशन 28 द आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। यानी कि इनका जो है आधार डीएक्टिवेट हो चुका है। आधार डीएक्टिवेट होने का दो रीज़न होता है। एक जो है अपना समय से आधार अपडेट या डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराते हैं तो भी आधार डीएक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा रीज़न जो है, आप किसी मान लीजिए कि जन्म बदलवाएं या कुछ भी आधार में सुधार करवाए हैं जिसमें आप जो है प्रूफ में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट जो है दे दिए हैं, तो उसमें भी आपका आधार डीएक्टिवेट होने की चांस होता है। तो इसे कैसे ठीक करना है, इनको जो है करना क्या होगा, इनको जा कर के नज़दीकी आधार सेंटर पर फुल बायोमेट्रिक करा लेना है।
विथआउट मोबाइल नंबर, यानी कि बिना मोबाइल नंबर के जो है इनका आधार अपडेट करवा लेना है। एक और आधार नंबर हम डाल के देख लेंगे। तो देख सकते हैं इनका जो है आधार कैंसिल हो गया है, इनका आधार जो है कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आधार नंबर डॉट डॉट हैज़ बीन कैंसिल अंडर रेगुलेशन 27। यानी आधार उनका ही बंद होता है जो मान लीजिए आधार कार्ड बनवा लिए और पेटी बक्सा में रख दिए, कभी ना अपडेट करवाएं ना कुछ करवाएं, उसको ना कोई खाता खुलवाए, कुछ नहीं करवाएं, उनका आधार कैंसिल होने का चांस ज़्यादातर रहता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना आधार 2 बार बनवा चुके हैं, जैसे मान लीजिए पहले मेरा आधार कार्ड बन गया है और फिर जाकर दोबारा हम आधार कार्ड बनवा दिए, तो उस केस में क्या होगा कि आधार जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। पहला आधार रहेगा और दूसरा आधार जो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में जो है आप जो है आधार कार्ड दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आधार इनरोलमेंट कराएंगे, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। यही 2 डॉक्यूमेंट से फिर दोबारा आप जब आधार कार्ड बनवाएंगे तब जाकर पता चल जाएगा कि स्थिति आपका क्या है।